सातान बहुत बार हमारी चंगाई, हमारी आशीष, हमारी बढ़ोतरी को रुकवाने की कोशिश करते हैं। 2020 का जो विजन है, ईयर टू बिल्ड एंड प्रॉस्पर। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। यीशु में समृद्धि के आज के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हम हर थर्सडे को सुबह 7:30 से 8 बजे तक इसी चैनल में हर थर्सडे सुबह 7:30 से 8 बजे तक आते हैं। तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बताइएगा और मिलके हम सुसमाचार को सुनेंगे। अगर आपने हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो डिटेल्स आपको नीचे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए मिलके हम आराधना करेंगे और आज के वचन को सुनेंगे। तेरी ऊंची है शान।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको स्वागत है यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह दया भरा हुआ नाम में आज की यीशु के समृद्धि प्रोग्राम में। मेरा विश्वास है आप और आपकी परिवार प्रभु की दया में कृपा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला है। बहुत बार लोग सपने में सेक्सुअल ड्रीम्स देखते हैं, बहुत बार सोने के टाइम में नींद में सेक्सुअल ड्रीम्स देखते हैं। उसके बारे में मैं आज इस सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा। उसके पहले 1-1.5 मिनट, जैसे मैं हर बार करता हूं, जैसे प्रोग्राम ये साउथ की चैनल है, मैं मलयालम में भी कुछ लोगों को एड्रेस करना चाहता हूं, फिर मैं वापस आएंगे, हम इस सब्जेक्ट आज पढ़ेंगे और आपकी परिवार के लिए एक बहुत आशीषित, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक आशीषित की वचन होगा आज का। हालेलुया, സ്തോത്രം। എൻ്റെ പേര് ഹരീഷ് ഡേവിഡ് ഗോപിനാഥ്, ഞാനും എൻ്റെ വൈഫ് രതിയും കൂടെ ഡൽഹിക്ക് അടുത്തുള്ള ഫരീദാബാദിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ വേലകൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കർത്താവായ യേശു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ വേല നടക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അഥവാ ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കുടുംബമോ ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലിയോ കൊളീഗ്സോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്, അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളും രാവിലെ 7:30 ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വിയിൽ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷവും പല പല വിഷയങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലിയോ നിങ്ങളുടെ വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. കർത്താവായ യേശു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം, जय मसीह की। जैसे मैंने बोला था, हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत बार बहुत लोग मुझे कंप्लाइन नहीं है, पर्सनल प्रार्थना में बताते, पास्टर ये खुला कभी एड्रेस नहीं करते, क्योंकि हिंदुस्तानी चर्चेस कभी बात ही नहीं करते। लोग बताते प्रार्थना विषय करने के टाइम में मैं सपने में सेक्सुअल ड्रीम्स देख रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ संबंध बनाते, कोई ऑफिस में कोलीग से अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाते हुए गलत ड्रीम में देख रहा हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। और वो लोग बताते हैं जो पवित्रताई में चलने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, प्रभु की वर्ड में चलने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, समटाइम अन्य भाषा में भी बोलते होंगे। और ऐसे नहीं वो गलत लोग है या पापी लोग है, नहीं, प्रभु की आत्मा में भरे हुए लोग कंप्लेन करते हैं। बहुत बार मैं सपने में ये देख रहा हूँ, मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूंगा। मैं आज इसका कारण बताऊंगा क्यों आप ये सपने में ड्रीम्स देखते हैं और इससे बाहर कैसे निकलेंगे। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या पढ़ना है और इसका रीजन क्या है स्पिरिचुअल अटैक है, सब चीज मैं आज आपको बता दूंगा। बहुत ध्यान से अगला 15 से 20 मिनट मेरे साथ दे दीजिए और हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए खोलेंगे रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:20 का। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:20 का। मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, हिंदी में आपको स्क्रॉल्स में नीचे दिखेंगे, आप पढ़ सकते हैं। बाइबल और बुक आप साथ में रखेंगे तो बहुत आशीष की टाइम होगा, क्योंकि जब आपको कल, हो सकता है आज नहीं, कल कोई टाइम आप या आपकी जानकार या आपकी कोई फैमिली फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करते हैं, मैं ऐसे प्रॉब्लम में जाता हूं, उनके साथ ये शेयर कर लीजिए और उनके लिए आशीष और अनुग्रह के कारण होगा। ये वर्ड जो आज आप पढ़ रहे हैं आप शेयर कर लीजिए। रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2:20। बट आई हैव दिस अगेंस्ट यू दैट यू टॉलरेट दैट विमन Jezebel, who call herself a prophetess and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols। है परमेश्वर का वचन कह रहा है, मुझे ये चीज तुम्हारी अगेंस्ट है, तुम जसेबल जो लेडी है, जो सेक्सुअल इमोरालिटी, गलत काम जो करते हैं, वो मेरी दासों को दासियों को गिराने चलते हैं, उसको तुम लोग झेलते हैं, उसके साथ मेल मिलाप करके रहता है। अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जसेबल तो ओल्ड टेस्टमेंट में प्रॉफिट एलाइशा, जेहू, उनके टाइम में तो इसका मृत्यु हो गया, बट नए नियम में आकर रेवलेशन के टाइम में, प्रकाशित वाक्य बाइबल का लास्ट बुक जिसमें आने वाला टाइम का बहुत सारे चीज डिस्कस करते हैं, उसमें लिखा हुआ है जेसेबल को तुम अभी भी झेलते हो। उसका मतलब जेसेबल एक स्पिरिट है, जो स्पिरिट है जेसेबल स्पिरिट के बारे में आजकल हिंदुस्तानी कलीसिया डिस्कस करना शुरू हो गया। बट ये जो जेसेबल स्पिरिट है एक मराइन स्पिरिट है, वाटर स्पिरिट्स है, पानी से रिलेटेड स्पिरिट है। मराइन स्पिरिट के बारे में भी हिंदुस्तानी कलीसिया डिस्कस करना नहीं शुरू किया। आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा डीप होगा, डीप नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको, थोड़े बहुत समझाऊंगा इसका रीजंस क्या है, बट आप इसी में से बाहर कैसे निकलोगे उसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। एक सोल्जर, जैसे दो देशों के बीच में लड़ाई होता है, सोल्जर पहले जाके अपना सबसे बढ़िया खतरनाक वेपन या हथियार बाहर निकालते नहीं, लड़ाई शुरू होते हैं आप बेस्ट अपना वेपन बाहर निकालेंगे नहीं, निकालते हैं नहीं निकालते।
जब डेवल या दुष्ट शक्ति, दुष्ट स्पिरिट आपको गिराने के लिए, सचमुच में अगर आप सपने में सेक्सुअल ड्रीम्स देख रहे हैं, गलत संबंध देख रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा करके हुए, ये समझना आपके अगेंस्ट स्पिरिचुअल अटैक हेवीली शुरू हो गया। क्यों? वो सबसे बेटर वेपन सबसे लास्ट में निकालता है। आपके अगेंस्ट बाकी सारे अटैक लेके आके आपको गिराने के लिए कोशिश करते हैं। वो सोचता है ये अटैक, ये वेपन भी निकालूंगा मैं इसको और इसके परिवार को खत्म करने के लिए यूज करेंगे। तो आज मराइन स्पिरिट्स के बारे में बाइबल में मैं बताऊंगा। वाटर स्पिरिट्स, मराइन स्पिरिट कहां लिखा हुआ है। रेवलेशन का अध्याय, जैसे हमने अभी 2 पढ़ा, 13 का 1 पढ़ेंगे। रेवलेशंस, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1। And I saw a beast rising out of the sea with 10 horns and 7 heads, with 10 diadems on its heads and blasphemous name on its heads. परमेश्वर के वचन में इसमें लिखा हुआ है 13:1 में, मैंने देखा एक स्पिरिट पानी से, समुद्र से बाहर निकलना शुरू हो गया। स्पिरिट कहां से निकला? समुद्र से। उसका मतलब जो मराइन स्पिरिट से, सेक्स ड्रीम्स में सेक्स देखने वाला, गलत, ये सब मराइन स्पिरिट जो रिलेटेड है आपको और आपके परिवार को खत्म करने के अगेंस्ट कहां से निकला? पानी से। उसका मतलब ये स्पिरिट्स पानी से निकलता है, आपके अगेंस्ट बेस्ट अटैक लेके आने के लिए कोशिश करता है। और जेसेबल के बारे में भी मैं समझाऊंगा, एक थोड़ा बोल के समझा के छोड़ता हूं। और जेसेबल के बारे में मैं और आप जानते हैं जेसेबल क्या करते थे। जेसेबल ने बहुत सारे प्रॉफिट्स को, प्रभु के मैन ऑफ गॉड को, बहुत सारे लोगों को मारने की कोशिश किया। जो आकाश से आग उतारते थे उस प्रॉफिट तक जेसेबल का नाम लेके भागना पड़ा। तो जेसेबल स्पिरिट बहुत खतरनाक है। आप अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हो सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं, अपोस्टल हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कलीसिया में काम करने वाले होंगे, बहुत दशांश देने वाले होंगे, बट ये स्पिरिट किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि ये आपकी सपने में आ सकते हैं, आपको खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। और जेसेबल स्पिरिट मर्डरस स्पिरिट है। क्या स्पिरिट है? वो मर्डर करने की कोशिश करेगा, आपके आदमी जीवन को खत्म करने की कोशिश करेगा, आपका सोच विचार को खत्म करने की कोशिश करेगा, आने वाली जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करेगा। और स्पिरिट करना क्या चाहता है? ये स्पिरिट जब सपने में, और आजकल लोग जब सोने जाते हैं प्रार्थना नहीं करते। हम सोने के पहले प्रार्थना करने वाले कितनी मसीह लोग हैं? बहुत कम लोग। हम सोते कैसे? आजकल मोबाइल पकड़ते, फेसबुक में 10 वीडियोस देखते हैं। वीडियोस में 10 में से 8 तो नंगे लड़कियों का फोटो होता है, वीडियोस होता है, और 50 लड़ाई की बात होता है। हम वो सब करके सो रहे हैं, और ये सब स्पिरिट्स हॉवर अराउंड करता है धरती में, और हमारी माइंड में एंटर करने के लिए कोशिश करता है, और उसी के साथ हम सोते हैं। मैं आपको ये भी समझाता हूं, स्पिरिट देखता है, डार्क फोर्स, दुष्ट शक्तियों का स्पिरिट देखता है मैं किसके ऊपर हावी हो जाऊं, मैं किसको अटैक करूं, मैं किसको पकड़ूं, किसको मैं खत्म करूं, क्योंकि ढूंढता रहता है। जो कमजोर हो उस टाइम हो सकता है आप फेसबुक देखते हो या आप गलत सोचते हो, वो सोचता है ठीक है ये बंदा मुझे लग रहा है ठीक ठाक, इसको मैं अटैक करने की कोशिश करता हूं। आप ये नहीं बोल रहा आप पाप कमिट कर रहे हैं, बट आपको खत्म करने के लिए वो प्लानिंग, उसको अट्रैक्टिव लग रहा है, आप पवित्रता में चल रहे हैं, आपको गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको प्रार्थना में कवर करना बहुत जरूरी है। ये जेसेबल का जो स्पिरिट है बड़े बड़े प्रॉफिट तक को नहीं छोड़ता। सोचो एक आम विश्वासी का क्या हाल होगा। आपको इसके खिलाफ प्रार्थना करना, आपको कवरिंग में रखना। 2 किंग्स में लिखा हुआ है जेसेबल के बारे में, मैं क्योंकि बहुत बड़ा एक अध्याय है, मैं बस लाइटली आपको टच कर रहा हूं। कहां पे बाइबल वर्स मिलेगा वो आप पढ़ सकते हैं। 2 राजा अध्याय 9 30 से लेकर 37 तक मिलेगा, कहां जेसेबल का मृत्यु हो गया। वो पूरी 2-3-4 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं क्या हो गया। जेसेबल को जेहू आके मारा। अगर आप पढ़ोगे, जेहू जब एलाइशा प्रॉफिट ने उसको मसाक किया जाके जेसेबल को खत्म करने के लिए, जो जेहू गया उस तक को सेड्यूस करने की कोशिश किया, अपने ऊपर मेकअप लगा के अट्रैक्ट करने की कोशिश किया। उसका मतलब जेसेबल का स्पिरिट आपको सेड्यूस करेगा, आपको खींचेगा। ये सब करने का पर्पस क्या है? स्पिरिचुअल हस्बैंड बनना चाहता है सपने में आके वो आत्मा, स्पिरिचुअल वाइफ बनना चाहता है, स्पिरिचुअल चीजों को प्रोड्यूस करना चाहता है, आपको स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स पैदा करना चाहता है। मैंने बहुत सारे लोग ये बोल के सुना, मैंने सेक्स ड्रीम्स में सेक्स देखा, मैंने नंगे लड़का देखा, लड़कियां देखा, उसके बाद मुझे बीमारी हो गई, उसके बाद मेरा बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया, उसके बाद मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हो गया। आपकी मैरिज फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, आपकी हस्बैंड वाइफ जो प्रभु ने दिया उनको तोड़ फोड़ कर सकते हैं, आप एक दूसरे के बीच में लड़ाई बढ़ना शुरू कर सकते हैं। बहुत खतरनाक कि आपको घर पर तबाह कर देगा। इसलिए आज सीखना है इसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है। जेसेबल स्पिरिट क्या करता है? वो मर्डरस है, जेलस स्पिरिट है। वो आएगा, देखेगा, आपके ऊपर आने के लिए कोशिश करेगा। पर्पस क्या है? स्पिरिचुअल हस्बैंड बने, वाइफ बने, आपके साथ सपने में गलत काम करे, वननेस में जाए और आपको खत्म करने का पूरा प्लानिंग में। इसलिए आज मैं आपको 1-2 बाइबल वर्स दूंगा, फिर लास्ट में मैं प्रार्थना करूंगा। आज आपने समझ लिया स्पिरिट का पर्पस क्या और ये निकला कहां से। रेवलेशन में, 2 किंग्स में ये स्पिरिट आज भी एक्टिव है। मराइन स्पिरिट,
पानी से निकला हुआ स्पिरिट है। बाइबल की रेवलेशन में आप पढ़ने के टाइम में आपको ये पता चलेगा, डेविल का जो स्पिरिट कुछ पानी में चला गया, कुछ धरती में चला गया, कुछ एयर में चला गया, वायु में चला गया, तो हर जगह ऑपरेट कर रहे हैं और वो ढूंढते हैं मैं किसको जाऊं, किसके ऊपर हावी करो। आज मैं एक बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे, फिर हम आज देखते हैं इसको खत्म कैसे करना है। भजन संहिता 74, Psalm 74 जल्दी हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 74:14 आप खोल दीजिए, बाइबल आपके साथ है, नोटबुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स है, 74 का 14। यू क्रश द हेड्स ऑफ लेवियथान, यू गेव हिम एज फूड फॉर द क्रीचर्स ऑफ द विल्डरनेस। यू क्रश द हेड्स ऑफ द लेवियथान एंड यू गेव हिम एज फूड फॉर द क्रीचर्स ऑफ द विल्डरनेस। लेवियथान कौन है? एक बहुत बड़ा बीस्ट है। परमेश्वर कहता है तुमने उसका सिरों को, लेवियथान का सिरों को काट लिया, खत्म कर दिया। परमेश्वर ने उसको डिस्ट्रॉय कर लिया। उसको डेविल को याद कराना है, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर तेरा सिरों को खत्म किया, डिस्ट्रॉय किया हुआ। जब भी आपको सपने में आता है, इमीडिएटली आप यीशु मसीह का ब्लड को, लहू को अपने ऊपर पुकारना है और बोलना, प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरा अनॉइंटेड हूं, मैं तेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं। सातान, अंधकार, दुष्ट शक्तियों को मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कोई रोल ही नहीं है। मैं डिस्ट्रॉय करता हूं उनको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। भजन संहिता 74:14 प्रभु को बोलना, परमेश्वर तूने क्रश किया लेवियथान का हेड को और उसको खाने के रूप में दिया, और क्रीचर्स को और जीवियों को। तो डेविल को याद कराना है, तू खत्म हो चुका, तू कुछ नहीं कर सकता। चलिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और मैं कुछ घोषणा करूंगा, आप भी अपने साथ प्रार्थना करना। और ये आज की जो टीचिंग जो अभी इस टाइम आप टीवी में देख रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में आपको यूट्यूब में भी मिलेगा। टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च का हमारे यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, ये सेम आपको मिलेगा। आपको ये टाइप करना है, सपने में जो ड्रीम्स देखते हैं, सेक्सुअल ड्रीम्स, इसको कैसे इसके ऊपर जीत पाएं, इसके ऊपर विजय कैसे पाएं। आपने आज समझ चुका है, आपके अगेंस्ट सबसे बड़ा हथियार सातान यूज कर रहे हैं। इसकी मतलब आप समझ पा रहे हो ना? आपको पैसे में फंसाने की कोशिश किया, गलत काम में फंसाने की कोशिश किया, अलग अलग चीज, आप फंस नहीं रहा, पवित्रता में आगे बढ़ रहे, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म कर रहा है। आपके अगेंस्ट बेस्ट वेपन्स वो लेके आए, मराइन स्पिरिट्स को लेके आ रहा है। इसको, इसके ऊपर भी मैं कह रहा हूं आप जीत पाएंगे, आपकी परिवार जीत पाएंगे, आपका हस्बैंड वाइफ जीत पाएंगे। और प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर, तेरी अथॉरिटी के द्वारा, तेरी दया के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो अथॉरिटी मेरे ऊपर दिया, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे हाथों में दिया, हर अंधकार की शक्ति पानी से निकलता है, मराइन स्पिरिट्स को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। जेजबेल स्पिरिट गो आउट हमारी विश्वासियों की जिंदगी। जो मेरी आवाज इस टाइम सुन रहा है, मैं डांटता हूं हर जेजबेल स्पिरिट, गो आउट इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। उनके सपने में एंटर करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हर स्पिरिचुअल हस्बैंड, हर स्पिरिचुअल वाइफ रिलेशनशिप तुम बनाने की कोशिश करते हैं, गो आउट इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। हर स्पिरिचुअल हस्बैंड, स्पिरिचुअल वाइफ रिलेशनशिप जो सपने में बनाया, मैं इसी टाइम स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को, डिवोर्स को घोषणा करता हूं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस भाई के साथ, इस बहन के साथ। जेजबेल स्पिरिट गो आउट, डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर वेदियां पानी में मेरे अगेंस्ट, हमारी परिवार के अगेंस्ट, जो इस टाइम देख रहे हैं उनके अगेंस्ट बना रखा, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं घोषणा करता हूं, खत्म हो जाए। हर जादू, हर टोने पानी से, मराइन स्पिरिट्स, वाटर किंगडम से मेरे अगेंस्ट, मेरे परिवार के अगेंस्ट, इस टाइम जो देख रहे भाई बहन के अगेंस्ट भेजा गया, यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो जा, खत्म हो जा, खत्म हो जा। हर वेदियां पानी में, हर वेदियां धरती में, हर वेदियां स्पिरिट्स में कहीं भी बना रखा है, हर जादू टोने अंधकार की शक्ति मेरे साथ सपने में रिश्ता बनाने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए, आपको बोलना है जो मैं बोल रहा हूं, आपने अपने आवाजों को उठाने बोलना। हर शक्ति, हर ताकत मेरी अगेंस्ट, मेरी परिवार के अगेंस्ट सपने में रिलेशन बना के मुझे खत्म करने की कोशिश करता है, फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। अंधकार की शक्ति, अदलों की शक्ति तुम्हारी ऊपर मैं आग को फेंकता हूं, वो स्वर्गीय आग को फेंकता हूं। पवित्रता में बढ़ने के लिए मदद करना, यीशु की आशीष में बढ़ने के लिए मदद करना। तेरी दया इनके ऊपर आए, इनके परिवार के ऊपर आए। हर इविल स्पिरिट्स, हर इविल वेदियां, हर ऑल्टर को मैं खत्म करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह का लहू को, ब्लड ऑफ जीसस, आई अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस ऑन योर फैमिली। मैं अब तेरे परिवार के लोगों के ऊपर यीशु मसीह का लहू को छिड़कता हूं, यीशु मसीह के लहू को बोलता हूं, पिता परमेश्वर बी डिलीवर्ड, 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 यू आर फ्री, फ्री, फ्री इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। मैं आज घोषणा करता हूं, आप और आपके परिवार फ्री होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि अंधकार की शक्ति, अधलों की शक्ति आपके साथ आज रिलेशन नहीं बनाएंगे। जब भी आप सोने में जाने के टाइम प्रार्थना कर लीजिए, प्रार्थना पूर्व दिन को शुरू कर लीजिए, प्रार्थना पूर्व दिन को एंड कर लीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, दया के साथ आपको और आपके परिवार को इस्तेमाल करें। याद रखना, हर थर्सडे सुबह 7:30 बजे एटी हार्वेस्ट टीवी में आपको मिलेगा। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन, आमीन।
जय मसीह की। थैंक यू हर जीसस किचन के पार्टनर्स के लिए। हम आज के लिए आपके लिए पवित्र वचन परमेश्वर की बाइबल से एक वचन आज पढ़ना चाहता हूँ। पास्टर दी पढ़ेंगे लूका सुसमाचार अध्याय 14-12 से ऑनवर्ड्स। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वालों से कहा, जब तुम दोपहर या रात का भोज दो तब ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वह भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो गरीबों, लुल्लों, लंगड़ों, अंधों को बुलाओ, तब तुम धन्य होगे, क्योंकि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता और तुम्हें धार्मिकों के पुनरुत्थान के समय बदला चुका दिया जाएगा। परमेश्वर आमेन। परमेश्वर अपनी पवित्र वचन में कहता है, जब मैं और आप पार्टी, बैंक्वेट, घर पे किसी को बुलाते, खाना खिलाते पिलाते, वो हमें बुलाएंगे, वापस हमें भी खाना खिलाएंगे पिलाएंगे। बट जब हम जो हमें जानते भी नहीं है, सड़कों में ऐसे हम खाना खिलाते हैं, हमारे कोई रिलेशन भी नहीं है, वो हमें धन्यवाद नहीं बोल सकता। बट जो हमारे परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह है, वो हमें धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर पिता जो हम पब्लिकली जो करते हैं, जो सीक्रेटली करते हैं, खाना खिलाते हैं, हमारी परमेश्वर पिता हमें वो पब्लिकली हमारी करियर में, हमारी ऑफिस में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी बच्चों की ज़िंदगी में हमें आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। हमारी प्रार्थना है जैसे आप जीसस किचन के साथ अलग अलग पार्टनरशिप में, फाइनेंशियल पार्टनरशिप में, मेरा परमेश्वर, हमारा खुदा यीशु मसीह आपको रिचली रिवॉर्ड दे, आपकी ज़िंदगियों को, फैमिलीज़ को, हर ज़रूरत को पूरा करे। पास्टर दी प्रार्थना करेंगे, यही बोलेंगे हम, प्रभु आपकी ग्रेस, आपकी दया, आपके अनुग्रह रिचली हर जीसस किचन के पार्टनर्स के साथ दिखाएं। खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। जितने Yes, लोग Lord. जीसस किचन के साथ अड़े और खड़े हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो 5 रुपए हो या 5 लाख हो पिता परमेश्वर, खुदावंद जो उन्होंने बोया पिता परमेश्वर, इनको खाना खिलाने के लिए पिता परमेश्वर, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि प्रतिफल तेरी ओर से आता है पिता परमेश्वर। जैसे ये लोगों को खाना खिलाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं पिता परमेश्वर, जो सीक्रेटली ये काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, पब्लिकली तो उनको रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है। प्रतिफल खुदावंद तेरी ओर से आता है पिता। मेरी प्रार्थना है खुदावंद, इनके हर एक रुके हुए काम खुल जाए पिता परमेश्वर, इनके घरों में पिता परमेश्वर, इनके किचन में पिता परमेश्वर, इनके स्टोर हाउसेस में पिता परमेश्वर, किसी चीज की कमी ना हो खुदावंद। जैसे वो जीसस किचन के साथ अड़े और खड़े हैं खुदावंद, धन्यवाद करते हैं हर एक प्रेयर सपोर्टर के लिए, हर एक सपोर्टर के लिए जो अपने फिनेंसेस के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा हमारे साथ खड़ा है। यीशु तेरे नाम से हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे, अनुग्रह दे। थैंक यू। थैंक यू।